अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर यू बाय फरियाल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ना सिर्फ एक स्वीट डिश है बल्कि ये सेहत, ताकत और तवानाई से भरपूर है। आप इसे सर्दियों में बना के रखें। इसका सिर्फ 1 चम्मच ही पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है। आपने रोज़ इसको 1 चम्मच इसका आपने इस्तेमाल करना है दूध के साथ। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये हलवा हमारी सर दर्द की प्रॉब्लम को और हमारे असाबी खिंचाव के जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करता है। इसके बनाने में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 2 किलो दूध चाहिए, उबला हुआ मलाई के साथ ही इसको हमने उबाल लेना है। इसके साथ 100 ग्राम हम खोपरा लेंगे। ये मैं अपनी एक आंटी की हेल्प ले रही हूँ और उन्हीं ही की रेसिपी है ये। अब हमने अच्छी तरह कद्दूकस कर लिए। एक मैं आपको दिखाऊं, इस तरह हमने करना है और यह हमने ख़ुद से कद्दूकस करना है, बाज़ार से आपने पैकेट नहीं लेना। और ये देखें, दूसरा भी हमने अच्छी तरह सारा कर लिया। उसके साथ चीनी जाएगी हस्ब ज़रूरत। इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। दूध उबलना शुरू हो चुके हैं। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और इसके अंदर जो हमने कद्दूकस किए खोपरा सारा डाल देंगे आस्ता आस्ता करके। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बाद में इसका फ्लेम हमने थोड़ा सा आस्ता कर देना है ताकि अच्छी तरह ये पके। नॉन स्टिक में पकाएं, ज़्यादा बेहतर होगा ताकि चीज़ जले ना। और इसका चम्मच आपने हिलाते जाना है। ये देखें, अच्छी तरह पकना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा, इसकी दूध की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी, तब फिर आपने चीनी इसमें शामिल करनी है। उससे पहले नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये मीठा हो जाएगा। चीनी उतनी डालनी है जितनी आप खा सकें और इसको फिर हमने अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। भी हमने इस वक्त इसका फ्लेम लो और मीडियम के दरमियान में रखना है ताकि ये अच्छी तरह पके। जितना अच्छा पकेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, उतना ही फ़ायदा भी होगा। ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड की मदर की है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये सर दर्द के लिए बेहतरीन है, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप ये बना के दें ताकि मैं इस पे वीडियो बना लूँ, हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मामूली हलवा नहीं है, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ये बहुत मज़े का बनता है। ये आप लोग तभी बना सकते हैं जब आपके घर कोई गेस्ट आए हों, आप उनको भी खिलाएं, उनको भी बहुत पसंद आएगा। अब ये जैसे जैसे पकना शुरू हो जाएगा, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इस तरह करके इसकी तैयारी में टाइम थोड़ा लगता है। आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो को शॉर्ट किया है ताकि आप लोग बोर ना हो। इसको जितना अच्छा हम पकाएंगे ये उतना ही अच्छा मज़ेदार बनेगा। और ये हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे किसी भी साफ़ बर्तन में डाल देंगे। इस तरह मैंने डाल दिया है और ये ऑप्शनल है कि आप इसके ऊपर पिस्ता डालें। ये सिर्फ मैं सजावट के तौर पर दिखा रही हूँ, वरना ज़रूरी नहीं। अब हमने इसको फिर फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। और 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अच्छी तरह सेट हो चुका है। आप चाहें तो इसके क्यूब्स बना लें, इसको कट लगाएंगे इस तरह करके। इसको एक ही दफ़ा बना के रख लें और 2 से 3 हफ्ते तक ये चल जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।